नमस्कार, न्यूज कमांड सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। न्यूज कमांड सेंटर में आज बात अजीत दादा की। अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और उससे जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अब से कुछ ही देर में अजीत दादा परिवार की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती जाएंगे। एनसीपी नेता अजीत पवार को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया। उनके अंतिम सफर में उनके पार्थिव देह के आखिरी दर्शन के लिए समर्थकों की भारी भीड़ वहां दिखाई दे रही है। बारामती के लोग अपने लाडले विधायक, अपने लाडले जनप्रतिनिधि को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी की आंखें नम है और सबका मन भारी है। दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब देखा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन अजीत पवार के अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। बारामती की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अजीत दादा पवार के लिए लोग कैसे बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल विमान हादसे में उनकी जान चली गई थी और उसके बाद बारामती में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे थे। परिवार का ढांढस बंधाया था, लेकिन ये जितनी मुश्किल की घड़ी परिवार के लिए है, आप उन्हें इन तस्वीरों में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सुप्रिया सुले कल भले ही राजनीतिक विरोधी या राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी अजीत दादा पवार के, लेकिन उनकी बहन थी और वो कल किस तरह से फूट फूट कर रो रही थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। जितने प्रशंसक हैं वो अस्पताल के बाहर कल से ही डटे हुए थे। जब उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर ले जाया गया, तब बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर इकट्ठा हुए और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा पर अजीत दादा पवार आज निकलेंगे। पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। एक लंबा कार्यकाल बतौर उप मुख्यमंत्री का। कभी उनकी आंखों में सपने मुख्यमंत्री बनने के भी थे, लेकिन वो शायद अधूरे रह गए और अब उनकी अंतिम यात्रा का वक्त है। आज 11 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। दादा नाहीत गेले, फक्त बारामती जान बालशान सर्वस्व गेले। कैसे याद कर दादा हे महाराष्ट्र धुरंधर नेतृत्व होतं, आता हे गमावलेलं आहे। हे पोकळी भरून निघणारे पोकळी महाराष्ट्राला आहे। आता असा नेता 50 वर्षे व्हायला वेळ लागतो आणि आता होणार नाही असा नेता परत कधी। आमच्यासाठी बारामतीकर, काटेवाडीकर काळा दिवस उगवला आजचा कालचा खूप वाईट झालाय। दादांनी शहरापासून गावापर्यंत खूप मोठी प्रगती केली। खूप बारामतीच्या अजीत पवार के पार्थिव शरीर की यात्रा जिस ट्रक से शुरू होगी वो तैयार ट्रक किया जा चुका है। फूलों से इस ट्रक को सजाया गया है। अजीत पवार की एक बड़ी तस्वीर इस पर लगाई गई है। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। अजीत पवार की अंतिम यात्रा गरिमा सभागार से शुरू होगी और विद्यानगर चौक और फिर भिगवन सर्विस रोड और विद्या प्रतिष्ठान के मराठी स्कूल के अंदरूनी मार्ग से होते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचेगी और यहां पर समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटेंगे। इस बात का आकलन किया गया है। धुरंधर माने जाने वाले अजीत दादा पवार के दुखद निधन एयर क्रैश में होने के बाद आज उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग हैं बारामती के, वो धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए और जो तस्वीर है हम आपको इस समय उस पार्थिव शरीर की जो यात्रा जिस वाहन में निकलेगी वो हम आपको इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं। अजीत पवार की एक बड़ी सी तस्वीर, उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर पर एक बड़ा सा माला चढ़ाया गया है, जो इस यात्रा में सबसे आगे फोटो रखी गई है। फूलों से इस पूरे वाहन को सजाया गया है और स्वर्गीय अजीत दादा पवार अमर रहें, इस तरीके के जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। एक रथनुमा इसे एक दिया गया है, आकार दिया गया है और इसी में बताया जा रहा है कि काठेवाड़ी वो जगह जहां पर अजीत दादा पवार का पैतृक गांव माना जाता है, उनका जो शव है जो इस समय हॉस्पिटल से निकल चुका है, उसको अब गांव ले जाया गया है। वहां से यात्रा निकलेगी और विद्या प्रतिष्ठान में जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, जहां पे उनका अंतिम दर्शन करने के लिए कल के दिन रखा गया था,
जो उनका पार्थिव शरीर था वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देखिए ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से जो पवार परिवार के लोग हैं वो जाएंगे और जो वीवीआईपीज हैं जैसे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। उनके अलावा जितने भी वीवीआईपीज हैं वो ये इस रथ पर सवार होंगे और पास में ही जो विद्या प्रतिष्ठान का कॉलेज का मेगा ग्राउंड है वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई बड़े वीवीआईपीज शामिल होने वाले हैं। लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, अपने सबसे लोकप्रिय नेता को जो है अंतिम विदाई नम आंखों से देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अजीत पवार जो उनके हर रोज ज़्यादातर समय बारामती में बिताते थे अब वो उनके बीच नहीं है और यही वजह है कि नम आंखों के साथ लोग ये ना जो है उद्घोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अजीत दादा परत यानी अजीत दादा आप वापस आ जाओ। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दयालकर के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, बारामती। हमारे सहयोगी अतुल की रिपोर्ट आपने देखी और वहां अजीत दादा पवार जिस ट्रक के जरिए अंतिम यात्रा, अंतिम सफर को पूरा करेंगे उस ट्रक की तस्वीर उन्होंने आपको दिखाई। लेकिन ये बारामती की तस्वीर आप देखिए। कहा जाता है कि किसी राजनेता के अगर रसूख को या जनता के बीच में उनका कितना वर्चस्व था इसको भापना हो तो उनके इस मौके को देखना चाहिए। जब वो इस दुनिया को अलविदा कह दें तो कितने समर्थक जुटते हैं। ये बारामती की तस्वीरें आपको सारी कहानी और उनके रसूख या उनके रुतबे को बहुत आसानी से आपके सामने रख देंगे। बारामती से ही उन्होंने सियासत को आगे बढ़ाया, बहुत निम्न स्तर से सियासत शुरू की थी, मतलब सियासत के सबसे निचले पायदान से उन्होंने अपने सफर को राजनीति में आगे बढ़ाया था और फिर सांसद से होते हुए विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे। लेकिन बारामती की जनता का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बारामती के विकास के लिए वो लगातार लड़ते रहे। जो सबसे खास बात थी अजीत दादा पवार की, जो मैं बार बार उनके नाम में भी जिस दादा शब्द का जिक्र कर रहा हूं, बारामती के लोगों के बीच में वो एक बड़े भाई के रूप में पहचान हमेशा रखे हुए थे। उन्हें दादा लोग कहते थे, अजीत दादा। वो फेमस थे, राजनीति के बड़े बड़े उनके धुर विरोधी भी उनको दादा बुलाते थे। और दादा का मतलब जो मराठी मानुष होता है उसका मतलब होता है बड़ा भाई। तो उन्हें बड़ा भाई लोग मानते थे और सियासत में ये उनकी पदवी थी जो उन्होंने हासिल की थी। कल एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए वो बारामती पहुंचने वाले थे। बहुत दुखद इंसिडेंट था वो, जिसको लेकर जांच की जा रही है कि आखिर वो विमान हादसा कैसे हुआ। उस विमान हादसे को लेकर बड़ी बड़ी कमेटियां बना दी गई हैं और इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है कि क्या कारण था जिसके चलते इतना भीषण विमान हादसा हुआ। उसमें मौजूद 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उस वक्त उस हादसे में अपनी जान गंवाई, अब उनके अंतिम सफर की तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजीसीए की टीम बारामती पहुंच गई है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस वक्त इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि पता किया जाए कि आखिर हादसा कैसे हुआ। डीजीसीए की इस पर जांच जारी है। प्लेन क्रैश मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीसीए की टीम पहुंची है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि माफ कीजिएगा, बारामती के उस एयरपोर्ट से कुछ पहले ही ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ था और उसके बाद वहां पर टीम पहुंची डीजीसीए की और जांच जारी है। मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, ये देखा जाएगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ। प्लेन के बचे हिस्सों से सबूत इकट्ठा कर रही है टीम। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे इस मामले को लेकर जांच जो है वो तेज कर दी गई। हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं बारामती से और हमारे साथ राकेश भी जुड़ गए। जांच को लेकर और अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर बात की जाएगी। फिलहाल अतुल आपका रुख करते हैं। आपकी वो तस्वीर हमने देखी जिसमें आपने दिखाया कि वो अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा के लिए वो ट्रक तैयार है, वो रथ तैयार है। क्या तस्वीरें वहां पर दिख रही है? क्योंकि बारामती के लोग बहुत ज्यादा भावुक हैं। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग अजीत दादा पवार को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं।
जी, इस समय मैं काठेवाड़ी जो गांव है जहां अजीत दादा का जन्म हुआ था, उनके घर पर इस समय पैतृक गांव में मौजूद हूं और वहां की तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं। हम जब से यहाँ पर आए हैं, तड़के 5 बजे हम यहाँ पर पहुंचे और तभी से देख रहे हैं कि जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि अजीत दादा का पार्थिव शरीर यहाँ पर आने वाला है, तभी से लोगों का तांता लगा है। और अभी भी तस्वीरें अगर आप देखें तो लगातार जो ये मेन गेट आप देख रहे हैं, यही वो उनका घर है, निवास है, पैतृक निवास है, गाँव जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उसमें दर्शन करने के लिए लगातार गांव में लोगों का रेला लग रहा है, लोगों की आंखें नम हैं। बहुत से लोग हमें रोते हुए आंसू जो है नम आंखों में दिखाई दिए। वहीं सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है क्योंकि कई सारे वीवीआईपीज भी आ रहे हैं। सुप्रिया सुले खुद इस समय अंदर मौजूद है, पवार परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि पास में जाने के लिए काफी ज्यादा गेट पर भीड़ है तो बहुत ज़्यादा हम करीब नहीं जा पा रहे, लेकिन जो परिवार के और गांव के लोग हैं वो आप अंदर की तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय लोग लाइन लगा के, कतार लगा के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर जो है अजीत दादा का यहाँ पर लेकर आया गया है और बताया जा रहा है कि उसी के जरिए उनकी जो यात्रा है यहाँ से निकलेगी और विद्या प्रतिष्ठान जाएगी, जहाँ पर अंतिम दर्शन, एक आखिरी जो है अंतिम संस्कार करने से पहले रखी जाएगी। वहां पर अजीत जो पवार फैमिली है उसके अलावा जितने भी वीवीआईपीज रहेंगे वो रहेंगे। अमित शाह खुद आने वाले हैं वहां पर और एक बड़ा जो है आयोजन होने वाला है वहां पर, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जो कैपेसिटी है उस विद्या प्रतिष्ठान की, उसकी करीबन 70,000 से भी ज्यादा है। तो ऐसे में जिस तरीके से लोग आते चले जा रहे हैं, आप तस्वीरों में पीछे की तरफ जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है आशीष दयालकर आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से लोग बदहवास होकर दौड़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं आखिरी जो है दर्शन करने के लिए। क्योंकि हमें कई ऐसे सारे जो है लोग गांव के नारे लगाते हुए भी कह रहे हैं अजीत दादा परत या, अजीत दादा परत या, यानी अजीत दादा जल्द वापस आओ, अजीत दादा वापस आओ। क्योंकि लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा एक दुखद हादसा हो गया। क्योंकि बारामती की पहचान अगर पूरे देश में कहीं है तो अजीत पवार की वजह से है और दादा उन्हें इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि हर कोई उन्हें अपना बड़ा भाई मानता था। वो इतना प्यार लोगों को दिखाते थे, इतना अपनापन दिखा रहे हैं उसमें लोग कितने भावुक हैं और अंतिम दर्शन के लिए कितने बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन एक तस्वीर और है जब डीजीसीए की टीम जांच के लिए पहुंची हुई है, क्योंकि अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में लोग शामिल होना चाहते हैं। साथ ही साथ वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ और उसके लिए जांच बहुत जरूरी है, जिसके लिए डीजीसीए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। जी देखिए, जहां पर एक कहते हैं इस हादसे को लेकर इमोशनल एस्पेक्ट है, तो वहीं पर हादसा क्यों हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जो एजेंसियां हैं वो जो है लगातार उस जगह पर विजिट कर रही है। डीजीसीए की टीम पहुंच गई है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है, उसकी भी टीम यहाँ पर पहुंचेगी किसी वक्त। लेकिन डीजीसीए की जो टीम है वो लगातार उस जगह पर जहां पर वो हादसा हुआ है वहां से एविडेंसेस कलेक्ट कर रही हैं। AAIB जो है अपने तरीके से दिल्ली की जो AVR कंपनी है जिसका ये जो सर्विस दे रही थी चार्टर्ड प्लेन का, उसके ऑफिस में रेड की गई है। काफी देर तक वहां पर लोगों से जो है उस जो है कंपनी से जुड़े हुए उनसे पूछताछ की गई। साथ में कुछ कई सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। तो हादसा क्यों हुआ, टेक्निकल ग्लिच क्यों आई, किस वजह से हुआ, ये तो एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। गांव का जो है पूरा लगातार, क्योंकि ज्यादा समय तक यहाँ पर पार्थिव अजीत दादा कर रख नहीं सकते हैं, इसी वजह से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी आम लोगों की तो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अतुल, वहां पर कई वीवीआईपीज का भी पहुंचना है। अभी गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे फ्यूनरल में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़ गए। राकेश, कई सारे वीवीआईपी मोमेंट्स हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का कद बहुत बड़ा था और यही वजह है कि चाहे वो शरद पवार हो, चूंकि उनके वो परिवार का हिस्सा हैं, सुप्रिया सुले वहां पर हैं और इसके अलावा गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी इस अंतिम संस्कार में पहुंचना है। जी बिल्कुल, देखिए आज बारामती की जो जमीन है वो बहुत भारी है। आज यहाँ की हवा में काफी ज्यादा शोक है, क्योंकि आज एक राजनीति नहीं बल्कि एक विरासत का यहाँ पर एक अंत हो रहा है। मैं आपको
तस्वीर दिखा रहा हूं इस विद्या प्रतिष्ठान की, जो जिस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अजीत पवार। यहाँ आप देखिए जो अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वो यहाँ पे की जा रही हैं। चिता जो है वो यहाँ लग चुकी है, पंडित जो है पुजारी यहाँ पर आ चुके हैं। इस मंच के एक दाहिनी ओर अगर आप देखें तो एक वीआईपी लोगों का जो एक सेगमेंट बैठा हुआ है, जिसमें जितने जो पार्टी से जुड़े हुए जो अलग अलग पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। कुछ एमएलए हैं, एमपी हैं, पूर्व एमएलए हैं, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मंच के दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुर्सियां लगी हुई हैं, जहाँ पर दूसरे जो वीआईपीज हैं वो यहाँ पर सामने आने वाले हैं। दोनों ही तरफ आपको अजीत दादा की 10 तस्वीरें आपको दिखाई देगी, और इन 10 तस्वीरों में सबसे बड़ी खासियत यही है कि सभी तस्वीरों में अजीत दादा की वो मुस्कान है, वो मुस्कुराहट है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता था, जिसके लिए उन्हें पहचाना जाता था, लेकिन अब वो मुस्कुराहट नहीं रही। यहाँ पर मंच के ठीक सीध में अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो यहाँ पर ये वीवीआईपी सेक्शन है, जहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर विराजमान होंगे। इसके अलावा नितिन नवीन यहाँ पर होंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, राज्यपाल देवव्रत होंगे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तमाम जो पूरा मंत्रालय है महाराष्ट्र का, तमाम मंत्रीगण जो है आज यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और अक्रॉस द पार्टी के नेता जो यहाँ पर आने वाले हैं। हमने देखा कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की, उनके सहपरिवार आदित्य ठाकरे के साथ, रश्मिताई ठाकरे के साथ उन्होंने घर का विजिट किया। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है कि अपनी बारामती जो उनकी कर्म भूमि थी, यहाँ पर पहली बार आज अजीत दादा उनके साथ हैं तो हैं, लेकिन बिना दिल की धड़कन के हैं। आज उनका पार्थिव यहाँ पर है, और यही वजह है कि लोग आखिरी बार उन्हें नम आंखों से विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ग्राउंड की भी तस्वीर अगर मेरे कैमरामैन जॉर्ज आपको दिखाएंगे तो इस ग्राउंड की कैपेसिटी तकरीबन 1 लाख लोगों की है। अभी यहाँ पर तकरीबन 10 से 15,000 लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे यात्रा निकलेगी, जो उसमें लोग शामिल होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद में आप देखिए लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। ये मैदान है, मिट्टी है, लेकिन लोगों को जो है यहाँ पर मिट्टी की चिंता नहीं है। लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, आज भावुक है, इनकी आंखें नम है। लगातार ये लोग आज एक ही नारा यहाँ पर दे गए, अमर रहे अजीत दादा, अमर रहे। इस तरीके की यहाँ पे मुझे गूंज जो है कुछ समय पहले तक